हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल। हम प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये प्लांट टिश्यू कल्चर बायोटेक्नोलॉजी की सबसे ये इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, जिसमें प्लांट टिश्यू को यहाँ उसके पार्ट को या ऑर्गन को कल्चर किया जाता है। और इसके लिए सबसे पहले श्रेय जाता है हैविलैंड को, जिसे फादर ऑफ टिश्यू कल्चर कहा जाता है। और इसने सबसे पहले कॉन्सेप्ट को ये साबित किया था और कुछ सेल्स ट्रेडिकेंशिया को इन विट्रो कंडीशन के अंदर उसने इसे कल्चर किया था। और ये जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर का करवाना, ये इस बेस पर कि प्लांट की कोई भी सेल जहाँ अपनी जैसी सेल्स बना ले सकती है, तो हम उसे न्यूट्रिएंट्स और उसके हार्मोन्स एंड विटामिन्स को प्रोवाइड करें लेबोरेटरी में, तो ये अपने जैसे सेल को बना सकती है। हार्मोनल का बैलेंस एक अगर हम उसे देते हैं, तो उसके जो ऑर्गन फॉर्मेशन है उसको कंट्रोल करके सेम टिश्यू को डेवलप किया जा सके, जिसमें हम उसके सिमिलर सेल अगर चाहते हैं तो ऑर्गन का जो डेवलपमेंट है वो इनको सभी हार्मोनल पर ये बेस है, तो इसे कंट्रोल करके हम इसको प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस पे वर्क किया था, जिसे मेन हैविलैंड के बाद में हैनिंग ने भी यहाँ पर आइसोलेटेड एम्ब्रियोज यहाँ पर प्राप्त किए थे। तो इनके जो कल्चर मीडिया थे वो डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडिया उन्होंने इसमें यूज़ किए थे। स्टीवर्ट्स, वाइट, स्कूक एंड मिलर एंड मुयर, ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट एंड निचेज में। और इंडिया के अंदर जो इम्पॉर्टेंट जिनका वर्क है वो पी महेश्वरी, जिन्होंने डिफरेंट टिश्यू कल्चर मैथोलॉजी को, इसमें मेथड्स को इसमें सर्च किया था, जिसमें ओवरी, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म पर इनका वर्क था पी महेश्वरी एंड गुहान ने भी यहाँ पे हैप्लॉइड इसमें जहाँ पर एंथर के हैप्लॉइड एम्ब्रियो को यहाँ पर कल्चर किया था। तो बेसिक जो एक्सपेक्ट्स हैं वो क्या हैं, हमें उसके लिए कौन कौन सी जो फील्ड है हमें उसके लिए हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले जो फील्ड है वॉशिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्लासवेयर्स। तो बेसिक जो ग्लासवेयर्स लेबोरेटरी में हम जो काम लेते हैं उसको प्रॉपर उनकी वॉशिंग और स्टोरेज फैसिलिटीज़, और जिसमें मीडिया प्रिपरेशन करते हैं और स्टरलाइजेशन करते हैं और स्टोरेज एरिया और एक ट्रांसफ़र एरिया, वो सारे एसेप्टिक कंडीशन के अंदर उनको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले वॉशिंग के लिए मेन जो रिक्वायरमेंट है वो हमें उसको सब डिस्टिल एंड डबल डिस्टिल वाटर को हम इसमें अप्लाई करते हैं। और ओवन एंड प्लास्टिक स्टील बकेट्स एंड सोकिंग लैबवेयर और एसिड डिटर्जेंट, बाथ एंड क्लीनिंग ब्रशेस, और ये इसमें नीड है। एंड कपबोर्ड एंड स्टोरेज कैबिनेट्स, और सारे जो जिसमें कि मिनिमाइज जितना भी है हम उसको कंटामिनेशन को उसको रोक सकें, अवॉइड कर सकें। और यहाँ पर सभी ये जितने भी हम ग्लासवेयर्स यूज़ करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, वो सारे हीट रेजिस्टेंट होने चाहिए और गुड क्वालिटी के बोरोसिलेट ग्लास को यूज़ किए जाते हैं या उसको रिकमेंड किया जाता है। और ये इनमें एसिड डिटर्जेंट ये वॉशिंग के लिए, और उसके बाद में टैप वाटर को यूज़ किया जाता है। और उसके बाद में ये आयोनाइज्ड वाटर और फाइनली डिस्टिल वाटर से इसको रिंच करते हैं और इनको
देन इसको ड्राई करने के लिए हाई टेम्परेचर और एयर ड्राइड से इनको ड्राई किया जाता है। तो जो स्टरलाइजेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक है। और इसके बाद में मीडिया जो प्रिपरेशन है, मीडिया को रूम में जिसमें हम ये फॉलो करते हैं बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे हॉट प्लेट्स, पीएच मीटर, डिजिटल बैलेंस जिसमें हमें क्वांटिटी लेनी है, पर्टिकुलर हार्मोन्स एंड विटामिन सुक्रोज एक रेशो यहाँ पर काम करता है, उसी रेशो में ही हम लेते हैं। एंड वाटर बाथ और अवन, ऑटोक्लेव जहाँ पे वेट हीट को यूज़ किया जाता है, एंड कल्चर वैसल जहाँ पर एज ए पिपेट, पेट्री प्लेट्स एंड फ्लास्क हम यूज़ करते हैं। तो ये कल्चर वैसल्स होती हैं। और दूसरे इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स वैक्यूम सोर्सेस, रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीज़र, सेफ स्टोरेज और केमिकल एंड मीडिया। ये हम कल्चर मीडिया के अंदर इनको सबको यूज़ करते हैं। और स्टरलाइजेशन के लिए हम जनरली हम जो यूज़ करते हैं इसके लिए फिज़िकल एजेंट, जैसे कि हमें हीट के थ्रू इनको फिज़िकल एजेंट एंड केमिकल एंड रेडिएशन, ये 3 पार्ट हैं। और यहाँ पर जो फिज़िकल स्टरलाइजेशन है वो हम ड्राई हीट के थ्रू और इसमें इलेक्ट्रिकल ओवन को हम यूज़ करते हैं। और ये ग्लासवेयर लाइक पेट्री प्लेट, फ्लास्क, पिपेट और कल्चर ट्यूब्स को हम करीब 160 डिग्री से 180 सेंटीग्रेड पर यहाँ पर यूज़ करते हैं। और जिसमें कि ये सारे जितने भी टेम्परेचर पर बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं उनको ये ब्रेक कर देता है, नष्ट कर देता है हीट के थ्रू, ड्राई हीट से। एंड वेट हेयर को हम जनरली यूज़ करते हैं, ये ऑटोक्लेव के थ्रू यूज़ किया जाता है। और ये ऑटोक्लेव का जो बेस है एक हाई प्रेशर के ऊपर ये एक कुकर पे है जहाँ पे कुछ स्टीम के थ्रू और यहाँ पे सॉकेट्स बनी रहती हैं जिस पे ग्लासवेयर्स के अंदर मीडिया को प्लगिंग करके रखा जाता है और ड्राई हीट ना दे के एक वेपर हीट देते हैं जिससे कि अंदर के मीडिया को स्टरलाइज किया जा सके। और इसके लिए ऑटोक्लेव को हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर स्टीम या मॉइस्ट हीट ऑटोक्लेव के थ्रू यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे बॉइलिंग वाटर जनरली 100 सेंटीग्रेड और हाई प्रेशर पर इनको यूज़ करते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट एक फिनोमिनन है जिसके अंदर हम कल्चर को फ्लास्क, पेट्री प्लेट्स एंड ग्लासवेयर्स में हम जनरली ऑटोक्लेव के थ्रू स्टरलाइज करते हैं। एंड स्टरलाइज बाय रेड हीट। रेड हीट क्या होता है कि फॉर्सेप एंड लूप जो कि ट्रांसफ़र करते हैं जिनसे मीडिया को कल्चर मीडिया को जिसमें हम एक्सप्लांट या किसी पार्ट को ग्रो कराने के लिए उसको चैम्बर में ट्रांसफ़र करने के लिए हम उसको रेजिस्टेंट करने के लिए हीट के अंदर उसको ड्राई करते हैं। और ये जब तक ये रेड नहीं हो जाती है कुछ समय के लिए तो उसे रेड हीट कहा जाता है। तीसरा है केमिकल्स। केमिकल्स के अंदर हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। सरफेस जहाँ पे हम कुछ प्रक्रिया या वर्क हो रहा है उस सरफेस को और एनआयोनिक या कैटायोनिक ये टिश्यू कल्चर के लेबोरेटरी के लिए, क्लीनिंग के लिए, स्टरलाइज के लिए और ग्लासवेयर को वॉश करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और सोडियम क्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड ये उसके सॉक करने एंड स्टरलाइज ग्लासवेयर के लिए एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है। और इसके अलावा यहाँ पर इथाइल अल्कोहल जो कि 70% सॉल्यूशन बना है, ये वाइपिंग वॉल्स एंड वर्क
बेंच, फॉर एग्जांपल लामिनार फ्लो की बेंच, फॉरसेप एंड इनोकुलेटिंग लूप्स नीडल एंड सीजर को इनके थ्रू स्टरलाइज किया जाता है। इसके अलावा मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये करीब 0.1 से लेके 1 सॉल्यूशन मर्क्यूरिक क्लोराइड को प्लांट मटेरियल को इनसे स्टरलाइज किया जाता है, जिसके कारण ये ऊपर जो कोई भी कंटामिनेशन यहाँ पर वो सारे ब्रेक हो जाए, नष्ट हो जाए। और गैसेस स्टरलाइजेशन, केमिकल गैसेस फॉर्मेल्डिहाइड, एथाइलिन ऑक्साइड, ये बायोसाइडल एक्टिविटी रखते हैं, इनको भी यूज़ करते हैं। और रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है वो यूज़ किया जाता है, जहाँ पे लैमिनार फ्लो को हम यूज़ करते हैं, वो इसके लिए लैमिनार फ्लो को हम यूज़ करते हैं। अल्ट्रावायलेट के लिए एक ये कैबिनेट है और ये यहाँ पर ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो लैमिनार फ्लो ये जनरली इन्फेक्शन के डेंजर को, जहाँ पे वर्किंग प्लेस है, उसको कम करने के लिए किया जाता है। ये हीपा, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर पर इनका कार्य बेस्ड है, जिसमें फाइबर ग्लास फिल्टर लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन फिल्टर है वो थिन पीसेस सिंथेटिक मटेरियल, यूजुअली सेलुलोज एसीटेट एंड पॉलीकार्बोनेट से ये बने हैं, जिसमें बहुत ही स्मॉल ओपनिंग या पोर्स पाए जाते हैं। वो इतने स्मॉल होते हैं कि उसमें माइक्रोबियल सेल्स हैं, वो उसके अंदर पास नहीं हो सकती, जहाँ पे एयर जिनके थ्रू दी जाती है। और ये इनको रूम एयर को फिल्टर करके इसमें वर्किंग चैम्बर के अंदर एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर आने दिया जाता है। तो ये इस तरह से काम करते हैं। और इससे पहले यहाँ पर ये अल्ट्रावायलेट रेज़ को सेप्टिक एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज़ को पास किया जाता है, जिससे कि ये वहाँ पर जितना भी कंटामिनेशन है उसको ब्रेक किया जा सके। और ट्रांसफर्स यहाँ पे जो क्रोमिल यहाँ केमिकल्स हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ब्रोमीन वाटर, अल्कोहल, ये सारे केमिकल्स हैं। और जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो लैमिनार फ्लो के अंदर करते हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं जहाँ पे सारे मटेरियल को हम या एक्स प्लांट, जिस पार्ट को हम यूज़ कर रहे हैं कल्चर के लिए, उसे हम एक्स प्लांट का कहते हैं। उस प्लांट का कोई भी पार्ट जिसे कल्चर किया जाता है, और इसके लिए हम मर्क्यूरी क्लोराइड को यूज़ करते हैं। जनरली ये एक गुड स्टरलेंट है, लेकिन क्योंकि ये बहुत हार्मफुल है तो इसकी सरफेस इसको शुड बी चेंज, इसमें कुछ होना चाहिए। और सॉलिड मटेरियल हम जिसमें मिनरल्स और यहाँ पर उसमें न्यूट्रिएंट मीडिया, सुक्रोज, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर ग्लूकोज को हम यहाँ पर महत्व देते हैं, पर जब हीट करते हैं तो वो फ्रैक्टोज एंड डिफरेंट उसके अंदर चेंजेस हो जाते हैं। और मीडिया जो प्रिपरेशन है तो वो एक बेसिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट यहाँ पर उनकी नीड होती है, जिसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो लार्जर मात्रा में यूज़ करते हैं, और इनऑर्गेनिक में माइक्रो में जहाँ पर ग्रोथ के लिए कुछ टिश्यू के कंस्टिट्यूट में यूज़ होते हैं, जैसे जिंक है, बोरॉन है, कॉपर, मॉलिब्डेनम, ये यूज़ होते हैं। और कार्बन एनर्जी सोर्सेज के लिए हम इम्पॉर्टेंट है ग्लूकोज है, लेकिन दूसरे हैं वो कम, वो इन्फीरियर रिजल्ट देते हैं, जैसे कि फ्रक्टोज है एंड लैक्टोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज एंड कोलोबायोस, ये कम इन्फीरियर रिजल्ट इसके अंदर देते हैं। और तो इस तरह से यहाँ पे ऑर्गेनिक हैं, विटामिन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, और ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स हैं, और एक्टिवेटेड चारकोल्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं,
एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये एंजिबलिन एंड एबिसिक एसिड, और इनके साथ में हम इसके सॉलिडिफाइंग एजेंट को हम यूज़ करते हैं, और उसके लिए हम अगार को इसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जिलेटिन, मिथिसेल, एलिजिनेट, फाइटेजिल एंड जिलेराइट, ये कॉमनली सेमी सॉलिडिफाइंग एजेंट होते हैं।